नमस्कार जोहार साथियों, छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 15 फटाफट बड़ी खबरें। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बागी प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में डटे रहने से रोचक हुआ रायगढ़ में मुकाबला। छत्तीसगढ़ में नवंबर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। वहीं कल चुनाव में नाम वापस लेने के आखिरी दिन राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं द्वारा बागियों को मनाने की सारी कोशिशें ध्वस्त हो गई। इसमें भाजपा से बगावत कर मैदान में गोपिका गुप्ता उम्मीदवार बन गई है। यह नाम वापस नहीं लिए जाने से स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस के शंकर अग्रवाल भी इसी राह में अब प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए ताल ठोक दिए हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग के मुताबिक 17 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर 2 नवंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया को रखा गया था। पंडरिया में बोले अमित शाह, भूपेश कांग्रेस के प्रीपेड सीएम। अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस रोज इस कार्ड को स्वैप कर हजारों करोड़ों दिल्ली ले जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह कबीरधाम के पंडरिया पहुंचे। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल कांग्रेस के बनाए हुए प्रीपेड सीएम हैं। अगर गलती से भूपेश बघेल फिर सीएम बन गए तो कांग्रेस रोज इस प्रीपेड कार्ड को स्वैप करेगी और यहां से हजारों करोड़ों रुपए निकाल कर ले जाएगी। आपको बता दें कि अमित शाह ने ग्राम रणबीरपुर में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश का सारा पैसा दिल्ली जाएगा तो फिर छत्तीसगढ़ का विकास कैसा होगा। 15 साल में बीजेपी ने जो विकास किया था, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में उल्टी गंगा बहाने का काम कर रही है। झारखंड शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच जारी। रायपुर में 2 शराब कारोबारियों के यहां छापा। झारखंड राज्य में हुए शराब घोटाले के सिलसिले में बुधवार को दोपहर झारखंड से रायपुर पहुंची ईडी की टीम शहर के शराब कारोबारियों के 4 ठिकानों पर जांच कर रही है। तेली बांधा इलाके के जीवन विहार कॉलोनी में शराब कारोबारी अतुल सिन्हा और मुकेश मनचंदा के कार्यालय में ईडी की 10 सदस्यीय टीम ने दबिश देकर कई दस्तावेज खंगाले हैं। वहीं टीम के 3 सदस्य गुरुवार को बिलासपुर स्थित डिस्टिलरी में जाँच कराने गए। आपको बता दें कि ईडी की तफ्तीश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 30 घंटे से शराब कारोबारियों के ठिकानों पर जांच जारी है। बताया जाता है कि अगस्त महीने में झारखंड में शराब घोटाले में जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर यह छापेमार कार्रवाई चल रही है। वहां सिलसिलेवार रांची, धनबाद, दुमका, देवघर और गोड्डा स्थित 32 ठिकानों में तलाशी के दौरान घोटाले से संबंधित दस्तावेज मिले थे। शाह बोले बीजेपी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी। रायपुर में कहा 3100 रुपए में धान खरीदी, 21 क्विंटल खरीदेंगे, मजदूरों को 10,000। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। शाह ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य से खरीदेंगे, साथ ही एकमुश्त भुगतान करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वादा भी बीजेपी ने किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी संकल्प पत्र लॉन्चिंग में मौजूद रहे। खड़गे बोले मोदी गालियां देने और झूठ बोलने का कारखाना। अभनपुर में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा पहले के भाजपाई सोनिया नेहरू का सम्मान करते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी गालियां देने और झूठ बोलने का कारखाना है। पहले के भाजपाई इंदिरा गांधी और नेहरू जी का सम्मान करते थे, लेकिन मोदी जी तो कांग्रेसियों को केवल गाली देने का काम करते हैं। खड़गे ये बातें अभनपुर की सभा में कही। बता दें कि खड़गे ने कहा कि आज आदिवासी तड़प रही है, मणिपुर में कितना नुकसान हो रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रही है, लेकिन मोदी जी वहाँ एक बार भी नहीं पहुंचे। उन्हें केवल छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई और आईटी के लोगों को भेजने की चिंता रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इतने डरने वाले नहीं हैं। यहाँ फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बहुत से उद्योगपतियों का मदद करते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं करते। मेरी अपील है कि जो रोड बेच रहे हैं, माइनिंग बेच रहा है, उनको वोट न दें। देश में हमने उद्योग लगाया, हरित क्रांति लाई, लेकिन उल्टा ये हमसे सवाल करते हैं कि क्या किया। कांग्रेस का प्रचार करने वाले शिक्षक सस्पेंड। बिलासपुर में शिविर के बहाने सोशल मीडिया पर किया प्रचार। टीचर पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। बिलासपुर में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल टीचर को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। उनकी पत्नी शिक्षिका के खिलाफ भी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। शिक्षक और उनकी पत्नी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे और सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट शेयर कर रहे थे। बता दें कि मोकपा निवासी क्रांति साहू एलबी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पोस्टिंग बिल्हा ब्लॉक में शहरी संकुल स्रोत समन्वयक के तौर पर की गई है। विभिन्न माध्यमों से उनके खिलाफ शिक्षा विभाग और निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की गई, जिसमें बताया गया कि टीचर और उनकी पत्नी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। जयराम रमेश बोले मोदी की कथनी करनी में अंतर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा संघीय ढांचे पर घुसपैठ कर रही है केंद्र सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघीय ढांचे पर लगातार घुसपैठ कर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि बिलासपुर दौरे के दौरान उन्होंने ये बातें कही। बता दें कि जयराम रमेश बोले कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है।
मुद्दा विहीन भाजपा ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर भाजपा के जो चेहरे हैं उनकी बोल सांप्रदायिक है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि राज्य सरकार के कामकाज को लेकर भाजपा बौखलाई हुई है और परेशान भी है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर सफल रही, सभी वर्ग को उत्थान के लिए काम कर रही है। ड्राइवर के घर से ईडी ने जब्त की 2.5 करोड़। पड़ोसी बोला अभी 1 किलो चावल के पैसे नहीं थे, अचानक करोड़ों कैसे आ गए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने गुरुवार शाम भिलाई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले एक कार चालक के घर छापा मारा। देर रात तक चली इस छापेमारी में करीब 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। मामले में पड़ोसी दुकानदार बोला अभी उसकी पत्नी 1 किलो चावल उधार लेकर गई, अचानक करोड़ों रुपए कहां से आ गए। बता दें कि भास्कर की टीम जब मौके पर पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक नंबर 15 क्वार्टर नंबर 15 में रहने वाले असीम दास उर्फ बाबा के घर इतनी बड़ी रकम मिली है। दरअसल ये वह कॉलोनी है जहां गरीब रेखा के नीचे रहने वाले या मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। बता दें कि बाबा भी इसी 3 मंजिला जर्जर इमारत में 1 BHK मकान में सालों से रहता है और कार चलाता है। बिल्डिंग के नीचे स्थित अग्रवाल किराना स्टोर के संचालक ने बताया कि गुरुवार तक बाबा के पास चावल खरीदने के पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी 1 किलो चावल उनके दुकान से उधार लेकर गई है, अचानक उनके पास इतने पैसे कैसे आ गए। बिलासपुर में पेड न्यूज पर चुनाव आयोग की पहली कार्रवाई। बेलतरा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय केसरवानी को नोटिस जारी, खबर को माना गया विज्ञापन। बिलासपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेड न्यूज के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। उन्होंने बेलतरा के कांग्रेस प्रत्याशी विजय केसरवानी के पक्ष में प्रकाशित खबर को लेकर नोटिस जारी किया है। खबर को विज्ञापन मानते हुए प्रत्याशी के खर्च में शामिल करने को कहा गया है। बता दें कि दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाताओं को भ्रामक जानकारी देने और प्रभावित करने वाली समाचार को पेड न्यूज की श्रेणी में रखा है। इस तरह की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अलग से मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग सेल बनाने के लिए कहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर बिलासपुर विधानसभा की 6 सीटों की निगरानी के लिए सेल का गठन किया गया है, जो संचार विभाग के विभिन्न माध्यमों पर नजर रख रही है। अभनपुर में सीएम बघेल ने डेवलपमेंट पर केंद्र को घेरा, बोले पीएम को सिर्फ उद्योगपतियों का विकास दिखता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभनपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते। हमने इस देश के संविधान को बचाया और इसलिए आप कुर्सी पर बैठे हो। साथ ही इस सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कल पीएम मोदी कांकेर आए थे। उन्होंने कहा कि विकास नहीं हो रहा है, कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। बताओ विकास कैसा दिखता है। उन्हें आम लोगों का विकास नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ उद्योगपतियों का विकास दिखता है। हम उद्योगपतियों को खदानें और नहर नाल स्टील प्लांट नहीं देते, इसलिए वह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि खदानें और नगरनार स्टील प्लांट उद्योगपतियों को देंगे तभी विकास होगा। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।